हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल सर और अंकित भाटी सर की बुक जनरल रीजनिंग। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से मिलेगा। तो हमारा इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है डाइस यानी कि पासा। और डाइस से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है। बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बताई है जिनके माध्यम से हम हर एक क्वेश्चन मतलब प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के बहुत ही सुंदर तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22, अब इसमें हमें अपना ट्रिक का ही प्रयोग करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, तो तीन के विपरीत अंक बताना। अब देखिए, तीन हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, किसी भी इमेज में हमें तीन नहीं दिख रहा है, किसी भी पासे में हमें तीन का अंक नहीं दिख रहा है। तो मैंने बताया था जो अंक नहीं दिखता उसके विपरीत कॉमन सतह होती है। जो अंक नहीं दिखता तो उसके विपरीत कॉमन सतह होती है। अब देखिए, तीन के विपरीत बताना, तो इसमें कॉमन क्या है? तीनों में एक 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 कॉमन है। देखिए, एक 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 कॉमन है, तो तीन के विपरीत हमारा ये एक है। ये तीनों में कॉमन है, तो यही तीन के विपरीत होगा। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है, और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने कराया है। चलिए स्टार्ट करते हैं 23वां क्वेश्चन। पासे की तीन स्थितियों में दो अंक वाले फलक के विपरीत फलक वाली संख्या कौन सी होगी, यानी दो के विपरीत वाला कौन सा अंक होगा। अब देखते हैं, दो हमें किसी भी पासे की स्थिति में नहीं दिख रहा है, तो जो अंक नहीं दिख रहा है उसके अगर विपरीत पूछा जाए तो जो तीनों सतहों में, जो तीनों पासों में जो संख्या कॉमन होगी वही दो के विपरीत होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो दो के विपरीत अंक देखेंगे जो इनमें कॉमन है। 5 कॉमन है तीनों जहां, तो दो के विपरीत हो गया 5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत ही आसान सिंपल तरीका, बहुत इजी। देख लीजिए, ऑप्शन सी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। पासे की तीन स्थितियों में तीन अंक वाली फलक के विपरीत, तीन के विपरीत, तो यहां पर तीन किसी भी जगह नहीं दिख रहा है, तीन के विपरीत ही पूछा है। तो जो कॉमन सतह होगी वही तीन के विपरीत होगी। तो तीनों में कॉमन देखते हैं कौन सी सतह या कौन सा फलक कॉमन है। तो इसमें दो कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, दो, तो तीन के विपरीत दो होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही इजी और आसान। देखिए, पासे से रिलेटेड आपको हर एक क्वेश्चन और रीजनिंग बुक का हर एक चैप्टर, एक क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट और आसान किया जाएगा, जिससे कि रीजनिंग में कोई भी दोबारा आपको अलग से बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। पासे की दो स्थितियां दी गई है जिस पर 1 2 3 4 5 और 6 तक अंक लिखे हैं, तो 4 के विपरीत अंक बताना। ये है हमारा 4, यहां पर 4 में शेष बची सतह 1 और 5 है, तो इधर भी हमें 1 और 5 दिख रही है। तो यह उस नियम से होता है जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जब पासे में दो सतह कॉमन हो, तो ये दो सतह कॉमन है, 1 5 1 5, तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 4 के विपरीत हो गया 2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है, ऑप्शन ए ये रहा। पासे की यहां पर तीन स्थितियों में 5 अंक के विपरीत अंक हमें बताना। 5 के विपरीत, हमारा 5 यहां पर है और जगह नहीं है, तो 5 के विपरीत बताना। तो इसमें अन्य दो सतह 6 और 3 है, जबकि यहां भी अन्य दो सतह 6 3 है। तो शेष आपस में बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 5 के विपरीत फलक या सतह होगी 2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27। पासे की तीन स्थितियों में
6 अंक के विपरीत अंक बताना। 6 के विपरीत, 6 हमें केवल यहां दिख रहा है, इसके अलावा 2 1 2 1 ये रहा, 2 सतह कॉमन होगी, 2 1 2 1, तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 6 के विपरीत होगा 4, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए दी गई आकृति में 12 वाली जो फलक है, इस 12 वाली फलक जिस पर 12 अंक लिखा हुआ है, इसके विपरीत फलक पर आया हुआ अंक हमें बताना। 12 के विपरीत अंक बताना। तो देखिए 12 हमारा 2 जगह पर है, तो इन दोनों में आपस में इनकी कंपेयर नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन दोनों में से किसी एक के साथ इसकी कंपेयर हो। ये तो तीनों में कॉमन है, ये तो 12 तीनों में ही कॉमन है। अभी देखा आपने, अगर 12 तीनों में कॉमन है तो जो सतह नहीं दिख रही वो 12 के विपरीत होगी। अब देखिए कौन सी सतह नहीं दिख रही है हमें, 7 भी दिख रही है, 8 9 10 11 नहीं दिख रहा। देखिए तो 12 के विपरीत वह सतह होती है या वह फलक होता है जो नहीं दिख रहा, क्योंकि कॉमन सतह के विपरीत सतह पूछा है, 12 के विपरीत होगा 11, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 11। ऑप्शन बी इज राइट। पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। एल के विपरीत हमें बताना है कौन सा चिन्ह आएगा। देखो एल यहां पर है, इसमें बच्ची सतह @ और एंड है। अब यहां पर एंड है, तो दोनों में एक सतह कॉमन है। जब एक सतह कॉमन होती है तो कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में चलते हैं, तब हमें मालूम हो जाएगा। देखिए कैसे, एंड से चलेंगे एल पर, ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में एंड से चलेंगे हैशटैग पर। तो देखिए यहां पर एल पर आए, यहां पर हैशटैग आए, तो एल के विपरीत होगा हैशटैग। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। नया क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30, पासों की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। 2 अंक के विपरीत फलक बताए, 2 के विपरीत, 2 यहां पर भी 2 यहां पर भी, तो आपस में इनकी तो कंपेयर नहीं करनी, बट इन दोनों में के साथ इससे कंपेयर करनी किसी एक से। तो हम क्या करेंगे, इससे इसकी कंपेयर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें 2 सतह कॉमन मिल रही है, 5 3 5 3, और 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत होगी जो 2 सतह कॉमन है, तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो शेष बची सतह इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो 2 के विपरीत 4 होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराया जाएगा। देखिए पासे की 3 स्थितियां दी गई है, एम एन ओ पी क्यू और आर, इनके फलकों पर लिखे हुए हैं। तो एन के विपरीत फलक बताना है, और उस पर आने वाला अक्षर या लेटर हमें बताना है एन के विपरीत। तो देखिए एन एन एन, एन सभी में कॉमन है, और जो सभी में कॉमन होता है अगर उसके विपरीत पूछा जाए तो जो नहीं दिखता वही कॉमन, वही एन के विपरीत होगा। तो देखिए एन के विपरीत वह अक्षर होगा जो नहीं दिख रहा है। तो इन 6 में से हमें एम नहीं दिख रहा है, एम, तो एम हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि एन के विपरीत होगा एम। ये रहा 32वां क्वेश्चन है, पासों के फलकों पर अंक 1 2 3 4 5 6 तक लिखा है, तो 6 अंक के विपरीत फलक पर आने वाला अंक बताए। तो 6 हमारा यहाँ पर है, 6 के बाद शेष बची सतह 5 2 यहाँ पर भी है, 5 2 यहाँ पर भी है, तो शेष बची सतह 6 के विपरीत 1 होगी,
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 6 के विपरीत 1, ऑप्शन ए। 500 के फलकों पर एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू लिखा है तो एम के विपरीत फलक पर आने वाला अक्षर बताना। एम के विपरीत फलक पर एम के बाद एन और क्यू, एन और क्यू दोनों कॉमन है तो शेष बची सतह आपस में एक दूसरे के विपरीत होती है, तो यहाँ पर एम के विपरीत होगा पी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है एम के विपरीत पी, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 34, एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई है और 4 के विपरीत फलक पर आने वाला अंक हमें बताना। अब देखो 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, इन दोनों में से किसी एक के साथ इसकी कंपेयर करनी है, तभी हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनता है। अब देखिए कैसे करेंगे, 4, 6, 5 और यहाँ 2 कॉमन आ गया। देखिए 5 और 6, 5 और 6, हमसे पूछा है 4 के विपरीत बताना, तो 2 सतह कॉमन आ गई 5 और 6, तो 4 के विपरीत आएगा 1, तो 4 के विपरीत आएगा 1, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ये रहा। बहुत ही सिंपल तरीके से, और एक एक क्वेश्चन आपके लिए रीजनिंग के बुक का जो भी सॉल्यूशन होगा, ये वाली बुक जो है आपके लिए बहुत ही आसान बना दी जाएगी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं बचेगा। तो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप देखते रहिए। धीरे धीरे हम इस बुक की सभी चैप्टरों की तैयारी आपको करा देंगे, कोई भी चैप्टर आपका कमज़ोर नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। पासे की 3 सतहों पर अंक 2 के विपरीत वाला अंक बताना। अंक 2 के विपरीत, देखिए अंक 2 के विपरीत हमें बताना है, तो हमें यहाँ पर दो जगह दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 सतह तो कॉमन नहीं है, 2 सतह कॉमन नहीं है, तो एक सतह कॉमन होगी, जिसमें एक सतह कॉमन ये है 3, तो 3 से कॉमन सतह से चलेंगे घड़ी की दिशा में, 3 से 2 पर और 3 से 5 पर आया, तो 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, तो 2 के विपरीत होगा 5। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 के विपरीत 5, ऑप्शन ए इज राइट। अब नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। पासे की तीनों सतहों पर अंक 1 के विपरीत अंक बताना। 1 के विपरीत अंक, अब देखिए 1 तो इसमें नहीं दिख रहा है, तो जब नहीं दिख रहा है और उसी के विपरीत अंक पूछा जा रहा है, तो जो सतह कॉमन होगी तीनों जगह वही 1 के विपरीत अंक होगा। तो हमें दिख रहा है तीनों जगहों पर 3 3 3, ये 3 दिख रहा है हमें तीनों जगहों पर, तो 1 के विपरीत होगा 3, 1 के विपरीत लिखेंगे 3, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37। पासे की 3 स्थितियां दी गई है जिन पर एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर लिखा है, तो ओ अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर आने वाला अक्षर हमें बताना। ओ के विपरीत, अब देखिए ओ सभी में दिख रहा है, तो ये एक कॉमन सतह बन गई, और जब कॉमन सतह के विपरीत पूछा जाए तो मैंने बताया था जो सतह नहीं दिखती वही उसके विपरीत होता है। तो ओ के विपरीत होगा हमारा क्यू, क्योंकि क्यू कहीं पर भी नहीं दिख रहा है क्यू, तो ओ के विपरीत है क्यू, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा क्यू, ऑप्शन ए इज राइट। देखो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाया जा रहा है, और आपका जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान करा दिया जाएगा, और जितने भी चैप्टर इसमें चलेंगे होंगे वे सभी आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। पूरी बुक आपकी ये कंप्लीट कराई जाएगी, जितने भी इसमें चैप्टर है सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट मिलेगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सीखना है और इस बुक में बेस्ट बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नया क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 38। पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई है, एम अक्षर के विपरीत आने वाला अक्षर हमें बताना। एम
इसमें दो सतह कॉमन नहीं है बट एक सतह कॉमन है, तो वह कॉमन सतह होगी हमारी ओ, ये है क्यू। क्यू से हम घड़ी की दिशा पर चलेंगे, क्यू से पी पर आए और क्यू से एम पर आए, तो पी और एम या एम और पी आपस में एक दूसरे के विपरीत है, तो एम के विपरीत पूछा है तो पी आएगा एम के विपरीत, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा एम के विपरीत पी, एम के विपरीत पी। क्वेश्चन नंबर 39, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है, त्रिभुज वाली आकृति के विपरीत कौन सी आकृति होगी? त्रिभुज, यानी इस वाली आकृति के विपरीत। अब देखिए इसमें एक सतह कॉमन मिल रही है, ये वाली ईंट टाइप की है ये, तो घड़ी की विपरीत है, घड़ी की दिशा में चलिए ऐसे क्लॉकवाइज, इस कॉमन साइड से या कॉमन फलक से यहाँ पर आए और इस कॉमन फलक से यहाँ पर आए, तो त्रिभुज के विपरीत जो आकृति होगी वो ये वाली होगी, त्रिभुज के विपरीत आकृति ये वाली ऐसे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया बी, ऑप्शन इज राइट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है बी, तो त्रिभुज आकृति के विपरीत ये वाली आकृति होगी। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्वेश्चन नंबर 40, पासे की तीन स्थितियां दी गई है और उसमें डॉलर के विपरीत फलक पर क्या आएगा ये बताना। और देखिए डॉलर हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो हम देखेंगे इन दोनों की, इससे कंपेयर करके देखेंगे। इसमें हमारा हैशटैग ई और ओ है, तो हम देखते हैं क्या इसमें मैच कर रहा है। ये रहा हैशटैग ओ, हैशटैग ओ, तो इसमें दो सतह कॉमन है ये, तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, तो डॉलर के विपरीत होगा ई, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ई, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 41, पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दी गई है, अंक 6 के विपरीत हमें बताना। अंक 6 यहाँ पर है, तो इसमें मुझे 3 और 5 दिख रहा है, 3 और 5 दो सतह कॉमन है, तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत है, तो अंक 6 के विपरीत होगा 1, अंक 6 के विपरीत होगा 1, ऑप्शन ए इज राइट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 42, पासे की दो स्थितियां हैं, यदि 3 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे पर कौन सा अंक होगा? अगर 3 सबसे ऊपर है तो 3 के नीचे कौन सा अंक होगा? देखिए 3 में हमें 6 4 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, तो 3 के नीचे 1 होगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी इज राइट। तो 3 के नीचे 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्वेश्चन नंबर 43, पासे की दो स्थितियां दी गई है, 5 के विपरीत वाली फलक पर कौन सा अंक होगा? देखिए 5 यहां पर भी, 5 यहां पर भी, तो 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा ये हमें बताना है। तो कॉमन सतह के विपरीत पूछा है, तो 1 से 6 तक के अंक लिखे हुए हैं, तो जो सतह हमें नहीं दिख रही है वह 5 के विपरीत होगी। तो देखिए 5 के विपरीत हमें क्या नहीं दिख रहा है? 2, 5 के विपरीत, क्योंकि 6 तक के अंक है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए 5 भी, 1 भी, 3 भी, 6 भी, 4 भी, तो 2 नहीं दिख रहा, तो 2 है 5 के विपरीत, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल। पासे की 3 स्थितियां दी गई है, तो प्लस के विपरीत फलक पर क्या होगा? अब देखिए प्लस यहां पर नहीं दिया है, इसका मतलब है उस सतह के विपरीत पूछ रहा है जो सतह नहीं दिख रही, तो जो सतह नहीं दिख रही उसके विपरीत कॉमन सतह होती है, तो इसका मतलब प्लस के विपरीत, इसमें जो कॉमन सतह होगी वही प्लस के विपरीत है। तो इसमें कॉमन सतह है हमारा हैशटैग, 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 तो तीनों जगहों पर कॉमन मिल रहा है, तो प्लस के विपरीत होगा हैशटैग, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि 45वां क्वेश्चन आपके सामने होगा।
तो पासे की दो स्थितियां दी गई है, इसमें दो फलक के विपरीत बताना है क्या आएगा, दो के विपरीत। तो दो हमें फलक पर नहीं दिया गया है दो, तो यह वह अंक है जो हमें नहीं दिख रहा। तो जो सतह हमें नहीं दिखती, अगर उसी के विपरीत पूछा जाए तो उसके विपरीत वह होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन फलक होगा दो के विपरीत। तो इसमें कॉमन है हमारा 4 4, तो दो के विपरीत होगा 4, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे सॉलिड तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही प्यारा और सुंदर तरीका आपको बताया जाता है। दी गई आकृति में 3 वाले फलक के विपरीत संख्या ज्ञात करनी है। 3, अब देखिए 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 किसी भी फलक की सतह पर, किसी भी फलक पर 3 नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब ये हुआ छिपी हुई सतह है 3, और जब छिपी हुई सतह के विपरीत पूछा जाए तो जो सतह कॉमन होगी दोनों आकृतियों में वही 3 के विपरीत होता है। अब देखिए इनमें कॉमन सतह देख लो 6, तो 3 के विपरीत 6 होगा। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ गया 6। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। देखिए बहुत ही प्यारा जो मैंने आपको ट्रिक बताई है 3, बहुत ही ज़बरदस्त है। उन्हीं से अभी तक 46 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उन्हीं 3 पॉइंट से मैंने आपको ये 46 क्वेश्चन कराए हैं। तो आगे नया क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृतियों में 3 वाले फलक के विपरीत संख्या पूछेगा। अब इसमें 3 के विपरीत पूछा है और 3 दोनों में कॉमन सतह है। तो जब कॉमन सतह के विपरीत सतह पूछे तो जो सतह नहीं दिख रही वही 3 के विपरीत होगी। तो 1 से 6 तक अंक में 2 नहीं दिख रहा है और सभी अंक दिख गए हैं। तो 2 नहीं दिख रहा है, तो 3 के विपरीत 2 होगा। 3 के विपरीत 2 होगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 3 के विपरीत 2। नया क्वेश्चन देखिए। दी गई आकृतियों में 1 वाले फलक के विपरीत, 1 वाले फलक के विपरीत संख्या। अब 1 कॉमन है, अब कॉमन के विपरीत पूछे तो वही बात है कि जो सतह नहीं दिख रही है वही 1 के विपरीत होगी। तो कौन सी सतह नहीं दिख रही, यहाँ पर हमें 2 नहीं दिख रहा है, तो 1 के विपरीत 2 होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49। दी गई आकृतियों में 2 के विपरीत अंक बताना है, कौन सा होगा 2 के विपरीत। देखिए कॉमन सतह के विपरीत पूछ रहा है। जब कॉमन सतह के विपरीत पूछा जाए तो जो सतह नहीं दिखती वही 2 के विपरीत होगा। तो इसमें हमें 1 नहीं दिख रहा है, तो 2 के विपरीत होगा 1। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे और जानेंगे इसको कैसे करना। दी गई आकृति में 3 आकृति है, दिए गए क्वेश्चन में 3 आकृति है, तो इसमें P के विपरीत बताना। P के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। देखिए P हमारा यहाँ पर है, इसके विपरीत पूछा है, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है SX 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 कॉमन नहीं है, एक सतह कॉमन मिलेगी, SS कॉमन मिल गई। देखिए घड़ी की दिशा में विपरीत दिशा में चल दीजिए ऐसे, S से Z पर आया, S से P पर आया, तो Z और P एक दूसरे के विपरीत है। तो इसमें पूछा P के विपरीत कौन है, P के विपरीत Z है। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए, P के विपरीत होगा Z। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है Z। बहुत आसान रीजनिंग होगी। रीजनिंग का कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल ईजी करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। दी गई आकृतियों में 5 के विपरीत अंक बताना है। अब देखिए 5 एक ऐसा अंक है जो इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब छिपी हुई सतह के विपरीत पूछ रहा है। जब छिपी हुई सतह के विपरीत पूछ रहा है तो जो सतह कॉमन होगी वही 5 के विपरीत है। अब इसमें कौन सी सतह कॉमन है, एक सतह कॉमन है, तो यही हमारा आंसर होगा कि 5 के विपरीत 1 है। 5 के विपरीत 1 होगा। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा।
ऑप्शन बी इज राइट। तो 5 के विपरीत 1 होगा। तो फ्रेंड्स, इससे भी और ज़्यादा बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको रीजनिंग से रिलेटेड पूरी बुक को कंप्लीट कराकर आपको ज़बरदस्त बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू।